जब आप ट्रेनिंग से रिलीज़ होते हो सो आपका दो फैम फ्लाइट्स होते हैं। फ्लाइट ले लो, फर्स्ट सोलो फ्लाइट ले लो, ये सारी बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। बट लास्ट सेक्टर तक आई रिमेंबर आई प्यू। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने कई लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं अपनी रीसेंट वीडियोस में एंड कई लोगों का हमेशा एक क्या बोलते हैं जिज्ञासा होता है कि कैबिन क्रू से रिलेटेड क्या स्टोरीज़ हो सकती हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे मैं हर एक वीडियो में अपना एक एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अब वो एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी पैसेंजर से रिलेटेड हो सकता है, वो टर्बुलेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जो चैलेंजेस मैंने स्टार्टिंग में फेस किए थे इन दिस प्रोफेशन उससे रिलेटेड हो सकता है। सो मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट ट्राई करती हूँ वो एक्सपीरियंसेस बताना आपको, मे बी शायद आपको अच्छा लगे। बिकॉज़ अगर कोई किसी नए फील्ड में या ऐसे कोई जॉब में आता है ना, तो उसको बहुत दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हो वो और आप जो ऑन बोर्ड होते हो वो, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि बाकी सारी चीज़ों में होता है कि थियोरेटिकल नॉलेज के कंपैरिजन में प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज़ अलग अलग होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं। सो मैंने सोचा कि मैंने जो गलतियाँ की हैं या फिर कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था और कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपीरियंस आई रियली वांट टू ब्रिंग टू दिस टेबल। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँ। सो अगर कोई ऐसा स्पेशल सजेशन होगा फ्रॉम यू पीपल, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई फर्स्ट सोलो फ्लाइट। सो क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग से रिलीज़ होते हो सो आपका दो फैम फ्लाइट्स होते हैं। सो फैम फ्लाइट्स इज़ बेसिकली फैमिलियराइजेशन फ्लाइट्स। उन फ्लाइट्स में आप सिर्फ देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो कि क्रू कैसे काम कर रहे हैं, आपकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हाउ दे आर हैंडलिंग पैसेंजर्स। तो वो जितनी चीज़ें क्रू ऑन बोर्ड काम कर रहा होता है उनको सिर्फ आप ऑब्ज़र्व करते हो। तो मेरा फैम फ्लाइट काफ़ी दिनों बाद हुआ था मेरी ट्रेनिंग के। रीज़न भी मेरा AP नहीं आया था। AP इज़ एयरपोर्ट एंट्री परमिट। ओके, सो मेरा AP मेरी ग्रेजुएशन एज एन जब तुम्हारा बैच होता है रिलीज़, जब तुम्हारी फाइनल सारी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी होती है, उसके आई थिंक 1-1.5 महीने बाद मेरा AP आया था। सो मेरा फर्स्ट फैम हुआ था हैदराबाद से। एंड हैदराबाद, मैं उस टाइम हैदराबाद बेस्ड थी। सो आई रिमेंबर दैट वाज अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट और वो 4 सेक्टर्स थे। और अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट की आदत तुम्हें नहीं रहती है, तुम्हें अर्ली मॉर्निंग की ही आदत नहीं रहती है। बिकॉज़ ट्रेनिंग में अगर तुमको रात में उतना बुलाया नहीं जाता, 1-2 दिन होता है, वो भी तब होता है जब आपका एयरक्राफ्ट विज़िट होता है। सो मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि पहली बात तो मैं कुछ खा ही नहीं थी डर के मारे। मैं सोई नहीं थी बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड, आई वाज शिट स्कैर्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार आज फर्स्ट डे है, एक तो इतने दिन के बाद मेरा AP आया है और अब मुझे फ्लाई करना है और पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट डे है, ये है वो है, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। सो आई रिमेंबर मैं अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट के लिए जा रही थी और मैं कुछ खाई तो थी नहीं, एक रात पहले से मैं कुछ भी नहीं खाई थी। सो हुआ कि चलो ठीक है, चलते चलते फ़्लाइट वहाँ पे पहुँचे बेस पे। तो आई वॉज़ हैसल्ड टू द कोर। मेरे बेस मैनेजर्स भी वहाँ देख के मुझे पूछ रहे थे, उनको भी समझ में आ गया था कि ये नई बंदी है भाई, आज पहला दिन है इसका। सो बेस पे जाने के बाद भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें BA करना रहता है, हमें चेक इन करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड तुमको ये सब पढ़ाया गया है, ठीक है, तुमको क्लास में बताया गया है कि आपकी फ़्लाइंग ऐसे होती है, आपको बेस पे जाने के बाद ये करना रहता है। बट जिस दिन फर्स्ट डे होता है उस दिन ये सारी चीज़ें याद रखना इज़ अ बिग टास्क।
इज़ अ ह्यूज टास्क, बिकॉज तुम ऑलरेडी तुम्हारा माइंड ऑक्यूपाइड है कि आज फ्लाइट में क्या होने वाला है, और बेस में जाके ऑल टुगेदर नई जगह देख रहे हो, आप नए लोगों को देख रहे हो, एंड यू आर स्कैर्ड। सो आई रिमेंबर कि जब मैं घुसी तो मेरे बेस मैनेजर ने मुझे देख लिया ऑलरेडी, और मेरी हरकतों से उन्हें पता चल गया कि ये न्यू लड़की है। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि डिड यू डू योर BA, डिड यू डू योर चेक इन। तो मैंने फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें की। देन आई वेंट टू माई टेबल जहाँ पे मेरे क्रू थे, और ठीक है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई हैव माई फैम फ्लाइट दिस एंड दैट। सो मेरी फैम फ्लाइट में जो मेरी लीड थी, आई स्टिल नो हर एंड आई स्टिल अडोर हर, बिकॉज मुझे झेलना वो फर्स्ट फ्लाइट पे वॉज अ बिग टास्क। मैं खुद को नहीं झेल पा रही थी, मैं खुद को सोच रही थी कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, एंड उन्होंने मुझे बेयर किया फॉर 4 सेक्टर्स। सो हैट्स ऑफ टू हर मैन, हैट्स ऑफ। हम लोग फिर एयरक्राफ्ट पहुँच गए, और एज आई सेड कि सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व करना रहता है वहाँ पे कि क्रू क्या कर रहा है, यू हैव टू सी दैट। एंड ये ना, मैं अब जब अपने फैम क्रू को देखती हूँ, कभी ऐसा होता है कि मेरी फ़्लाइट पे कोई फैम क्रू आया है जिसका फर्स्ट फैम है, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार एज अ क्रू उनके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा होगा। बिकॉज व्हाट हैपन्स कि जब आप ऑन बोर्ड होते हो, आपके पास बहुत सारा काम होता है, आपके पास टन्स ऑफ चीज़ें होती हैं टू डू, बिकॉज आपकी बोर्डिंग चल रही है, देन आपको कार्ड सेट करना है, देन केटरिंग हो रहा है वहाँ पे, देन बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, एयरक्राफ्ट की अगर गैली आप देखोगे ना, तो बहुत छोटी सी होती है, उतनी बड़ी नहीं होती है। वो 2 क्रू ही वहाँ पे अकोमोडेट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई वॉज अ फैम क्रू, तो आई वॉज सपोज टू बी इन दी आफ्ट रेयर ऑफ द एयरक्राफ्ट। और रेयर ऑफ द एयरक्राफ्ट में जो पैसेंजर जोन होता है, जो एरिया होता है, वो बहुत हैसल्ड होता है, बहुत ज़्यादा हैसल्ड होता है। और मैं भी वहाँ पे थी, एंड आई वॉज लाइक कि मुझे जानना था, बिकॉज ऑब्वियसली तुम फ्लाई नहीं किए हो, तुम सिर्फ पढ़ के आए हो, तुम थियोरेटिकल नॉलेज ग्रैब करके आओ, नाउ प्रैक्टिकली यू हैव टू लर्न सो मैनी थिंग्स। तो जब वो सारी चीज़ें वो लोग अपना काम कर रहे थे, तो आई वॉज आस्किंग देम बीच में, एंड बहुत मैं वैसे पूछ रही थी, एंड इन द मिडल ऑफ देयर वर्क दे हैड टू आंसर मी। सो मुझे ऐसा फील हो रहा था, मेरे पार्ट में मेरा ये था कि कोई नॉलेज, कोई चीज़ें मुझसे स्किप ना हो जाए, बिकॉज कल को अगर मेरा फर्स्ट सोलो होगा, ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, तो मैं कैसे करूँगी। एंड उनके दिमाग में ये शायद आ रहा होगा कि अरे यार फिर पूछ ली, अरे यार फिर पूछ ली, कितना बॉदर कर रही है। मे भी हो सकता है उनके माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही हों, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई फैम क्रू मेरे फ्लाइट में आता है, तो मेरे माइंड में हल्का सा इत्तू सा आता है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमको ऑन टाइम डोर क्लोज करना है, तुमको डेमो करना है, तुमको कार्ड सेट करना है, देन यू हैव टू सी कि पैसेंजर कहाँ कहाँ, कौन से कितने, इन्फेंट्स, व्हील चेयर, प्रेगनेंट लेडी, इतनी सारी चीज़ें तुमको देखनी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कोई दूसरा क्रू जो कि तुमको काम में हेल्प भी नहीं कर रहा है, एंड ऊपर से सिर्फ क्वेश्चंस कर रहा है, इरिटेशन होगा, दैट इज़ वेरी कॉमन। सो मैं उनसे पूछ रही थी, एंड मुझे फिर बाद में, मतलब ठीक है, जब मुझे लगा, मैंने 4-5 बार पूछा, फिर मुझे लगा कि यार आई एम बॉदरिंग देम। सो आई वाज लाइक कि मैं सिर्फ देखती हूँ, ठीक है, एंड माई लीड, सो ये कम्प्लीटली लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फैमिलराइज करवाए विथ ऑल द थिंग्स इन द एयरक्राफ्ट जो भी हो रहा है। सो उस दिन हमारा उतना शॉर्ट फ्लाइट नहीं था, आई थिंक 1 hour 30 minutes का फ़्लाइट था। तो सर्विस कंप्लीट होने के बाद लीड कॉल्ड मी इन दी फॉरवर्ड, एंड शी वाज आस्किंग क्वेश्चंस, सारी चीज़ें वो पूछ भी रही थी, प्लस वो मुझे दिखा भी रही थी, यहाँ ये रहता है, यहाँ वो रहता है, यहाँ ऐसे ऐसे होता है। तो मेनली वो प्रायोरिटी ऑफ वर्क मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। तो ठीक है, मैं उतना सीखी। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा था, मैं पीछे बैठी थी। सो अगर आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि एयरक्राफ्ट में अगर आप पीछे बैठते हो तो आपको चक्कर ज़्यादा आते हैं, आपको प्योकिश फील होता है, नॉजिया फील होता है ड्यूरिंग लैंडिंग एंड टेक ऑफ। एंड मैं टेक ऑफ के टाइम, मतलब 4 सेक्टर था, और ये जो फीलिंग स्टार्ट हुई थी ना, मेरी 2nd सेक्टर में स्टार्ट हुई थी। एंड वो जो सेक्टर थे, 1st सेक्टर एंड 2nd सेक्टर का लैंडिंग टेक ऑफ, तो मैं पीछे ही थी, और लैंडिंग टेक ऑफ में सबसे ज़्यादा प्योकिश फील होता है।
तो मुझे, और मैं खाली पेट थी, मैं कुछ खाई भी नहीं थी, तो मुझे वो सारी चीज़ें फ़ील होने लगी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आई टोल्ड माई लीड कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली, मैंने ऐसे करके बोला उनको। तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ पीछे जाके कुछ खा लो। अब अब ऐसा था कि मैं हेजिटेट कर रही थी अपनी क्रू से मांगने के लिए, बिकॉज आई डेंट नो फूड कहाँ रहता है, आई हैड नो आइडिया। तो आई वॉज़ वेरी हेजिटेंट टूवर्ड्स आस्किंग अबाउट द फूड कि यार मुझे खाना दे दो। ये मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मुझसे बोला ही नहीं गया, तो मैं नहीं खाई, मैं बैठी हुई थी। आई वॉज जस्ट सिपिंग वाटर। उसके बाद थर्ड सेक्टर में माई लीड कॉल्ड मी इन द फॉरवर्ड, जस्ट टू एक्सप्लेन एंड ऑल। एंड वहाँ पे जब मैं आगे में गई तो शी सॉ ऑन माई फेस कि मैं कभी भी अब ना लुढ़क जाऊँगी, कभी भी मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊँगी। सो उसने मुझे बोला आपने कुछ खाया नहीं? मैंने बोला कि नहीं, मैं खाई नहीं। तो फिर वो पूछी कि क्यों नहीं खाया, आपको तो टाइम दिया गया था। मैंने बोला कि नहीं खा, मतलब मैं किसी से पूछ नहीं पाई कि खाना कहाँ पे रहता है। उसके बाद शी वॉज लाइक अरे यू हैव टू टेक, यू हैव टू आस्क। ये आपको खाने के लिए इतना वो संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ये तो आपका मतलब, ये तो अभी काम कर रहे हो ना, आपको तो खाना ही पड़ेगा, आपके लिए भी खाना हुआ है वहाँ पे, मतलब खाना आया है एयरक्राफ्ट में, तो आप खाए क्यों नहीं? उसके बाद शी टुक मी दिया, उन्होंने खाना निकाला, उन्होंने मुझे दिया एंड शी एक्सप्लेन मी कि यहाँ खाना रहता है, यहाँ ऐसे ऐसे रहता है, आपको जब भी भूख लगे आप खाना खा लेना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, खाओगे नहीं तो फ्लाइट कैसे करोगे। उसके बाद किसी तरह हैड फूड, बट लास्ट सेक्टर तक आई रिमेंबर आई प्यूक्ड। लास्ट सेक्टर तक आई थिंक हम लोग हैदराबाद में वापस लैंड किए, देन आई प्यूक्ड बिकॉज इट वॉज ऑल डन। मेरा आदत नहीं है यार, 4 सेक्टर तुम कर रहे हो और ऑलरेडी टेंशन में हो, यू आर स्कैर्ड एंड दिस एंड दैट, एंड उसके बाद से चीज़ें हो रही हैं, नया एनवायरनमेंट एंड योर कैबिन इज़ प्रेशराइज्ड एंड तुम्हारी बॉडी को इस चीज़ की आदत नहीं होती है। सो आई प्यूक्ड। हैदराबाद आते आते आई वाज लाइक डन, कर दिया मैंने। एंड मुझे फिर उसके बाद बॉडी पूरी वीक हो गई मेरी, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इतना अंदर से ख़राब लग रहा था दैट आई एम बीइंग अ लाइबिलिटी ऑन माई 4 क्रू, जो कि वहाँ पे मुझे सिखा रहे एयरक्राफ्ट में। मुझे इतना वो गिल्ट फीलिंग इतनी ज़्यादा मेरे अंदर आ गई थी कि आई कुड नॉट फेस देम। व्हेन आई प्यूक्ड एंड मैं जब लैबोरेटरी से बाहर आई, मैं जब लैब से बाहर आई, आई रिमेंबर वो सारे क्रू मुझे टिश्यूज़ दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बैठो, ये करो, वो करो, एंड मैं गिल्ट के मारे मुझे रोना आ गया। सबको ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए आई एम क्राइंग, बट आई वॉज एक्चुअली क्राइंग बिकॉज ऑफ गिल्ट कि यार ये लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं एंड आई बॉदर्ड देम सो मच एंड आई एम बीइंग अ लाइबिलिटी ऑन देम। वो अपना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपना प्रॉपर खा नहीं पा रहे हैं, सारे पैसेंजर्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो उनके ऊपर है ही, एक तो मैं भी उनके ऊपर ही आ गई हूँ। सो मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार, और मैं उसकी वजह से रोने लगी। आई स्टार्टेड क्राइंग। उसके बाद फिर मेरी लीड, मतलब ठीक है, मेरे जो क्रू थे, आफ्ट क्रू थे, वो लोग मुझे बेस पे लेके गए। देन माई लीड वॉज देयर, शी आस्क्ड मी क्या हो गया, व्हाई यू आर क्राइंग, यू परफॉर्म्ड वेल। आपसे जो भी मैंने पूछा, जो भी सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्योरिटी, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने सही आंसर दिया, आपको सब चीज़ आ रहा था। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर क्राइंग, ठीक है होता है उल्टी, ऐसे थोड़ी ना। सो मैंने बोला कि नो, आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई एम सिक, आई एम क्राइंग बिकॉज आई फील गिल्टी दैट आई एम बीइंग अ लाइबिलिटी ऑन यू पीपल। एंड शी वाज लाइक नो, ऐसा नहीं होता है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, फैम क्रू होते हैं उनके साथ है ये सारी चीज़ें होना बहुत कॉमन है, वी आर सपोज टू डू दैट। तो जब ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड प्लस मेरे जो बेस स्टाफ थे, मेरे IFEs वहाँ पे बैठे थे, मेरे मैनेजर्स जो कि मॉर्निंग में मुझे BA चेक इन करवाए थे, वो सर भी वहाँ पे थे एंड उन्होंने भी मुझे समझाया। सो मेरे हैदराबाद के जितने मैनेजर्स थे जो मुझे जानते थे, आई स्टिल अडोर देम। वो आज भी याद है, वो मुझे याद रखे हैं आज तक यही सोच के कि यार इस लड़की को कुछ नहीं पता था जब ये बेस में आई थी, ये ऐसे पागलों की तरह लाइक अ हेडलेस चिकन, शी वॉज जस्ट रनिंग हियर एंड देयर एंड दैट्स हाउ ही रिमेंबर्स मी आज के डेट में।
मेरा फर्स्ट फैम ऐसे ही था, मेरा सेकंड फैम भी ऐसे ही गया था। मतलब आई डिड नॉट प्यूक ऑब्वियसली, एंड आई हैड एन आइडिया कि अच्छा फ्लाइट में ये चीज़ें होती है। बट मेरा ये जो 2 फैम था ना, उसमें मुझे 90% चीज़ें तो समझ में आ गई थी कि नहीं, मुझे एक्चुअली समझ में ये नहीं आया था कि मुझे काम कैसे कैसे करना है। मुझे 90% चीज़ें इस चीज़ में आ गई थी कि यार इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। मेरा फर्स्ट सोलो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। मेरा बहुत लगने वाला है, कटने वाला है, कुछ तो होने वाला है। तो किसी तरह मेरा ऐसा निकला दिन, और उस दिन बेस पे भी जिस दिन फर्स्ट फैम था मेरा, उस दिन मुझे चॉकलेट्स दिए गए, और मतलब जो मेरे मैनेजर्स थे उनके थ्रू मेरी लीड ने भी मुझे चॉकलेट्स दिया, एंड यू नो एक तरह से एज अ जेस्चर कि वेलकम टू आवर फैमिली एंड ऑल। सो मेरा फर्स्ट फैम का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ऐसा ही रहा। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि वो लीड के अंदर इतना बेयरिंग पावर था, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत कैसी थी मैं क्या बताऊँ। मतलब इतने सारे पैसेंजर्स को एज अ लीड यू हैव टू चेक ऑन कैप्टन्स, यू हैव टू चेक ऑन क्रू, यू हैव टू चेक ऑन पैसेंजर्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर तुम्हारे ऊपर किसी फैम क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जिसको उसको काम ही नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो उतनी सारी चीज़ें मैनेज करना इट्स नॉट ईजी। जी मैनेज इट वेरी वेल। आई डू नॉट फॉरगेट दोज पीपल जो कि यू नो मुझे इतना स्पेशल फील करवाएं, एंड स्पेशली जो कि मेरे स्टार्टिंग टाइम में मेरे साथ रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू हर ब्रेवरी मुझे संभालने के लिए। यही था मेरा फर्स्ट फैम का एक्सपीरियंस। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, आप अगर सेलेक्ट होते हो और अगर आप ट्रेनिंग में जाते हो, आप बिल्कुल माइंड से प्रिपेयर रहो कि आपको ऐसे एनवायरनमेंट फेस करने पड़ेंगे जो कि शायद फेवरेबल ना हो, जो कि आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। जैसे फर्स्ट फ्लाइट्स या फिर फर्स्ट फैम फ्लाइट ले लो, फर्स्ट सोलो फ्लाइट ले लो, ये सारी बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। कई लोगों के लिए ईजी भी होती हैं, बिकॉज मेरे जो बैचमेट्स थे उनके साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उनके हेल्थ से रिलेटेड उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एंड बट मुझे मोशन सिकनेस था, मुझे मेजर मोशन सिकनेस है एक्चुअली। तो मेरी फ़्लाइट में फर्स्ट फ्लाइट में तो मेरी बैंड बज गई थी प्रॉपर। सो अगर आप जैसे पहली फ़्लाइट में जा रहे हो, आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें करने को मिलेंगी। अगर आपको भी मोशन सिकनेस है, कैरी सम दवा, आप मेडिसिन कैरी करके चला करो। अगर फ़्लाइट पे आप जा रहे हो, इवन एज अ पैसेंजर भी ट्रैवल कर रहे हो, तो कुछ हेवी खा के बिल्कुल मत जाना, लेकिन एट द सेम टाइम खाली पेट भी बिल्कुल मत रहना, क्योंकि आप खाली पेट रहोगे तब तो उल्टी होगी ही। अगर आप ज़्यादा हैवी खा लोगे तब भी उल्टी होने के चांसेस होते हैं। अपनी फैम या सोलो फ्लाइट में आपको आपके चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चल के चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाती हैं, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिकॉज आप यूज्ड टू हो जाओगे। बट पहले के कुछ फ़्लाइट्स में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, यार मैं जाके खा लूँ, कोई क्या सोचेगा कि काम वाम तो कर नहीं रही है, खाने पहले बैठ गई है, ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या। या फिर इफ़ यू आर फीलिंग अनईजी, वो भी उसके लिए भी यू हैव टू बी वोकल कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। आपकी तबीयत नहीं सही लग रही है, टेक अ वॉक इन द कैबिन, पीछे जाओ आफ्ट में, अपना पानी पियो, थोड़ा लैब में बैठो, एंड अगर उल्टी जैसा लग रहा है, कुछ अपना प्रॉपर मेडिकेशन आपको खुद से करना है। वहाँ पे कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है, मतलब ऑब्वियसली क्रू ध्यान रखते हैं, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। एंड आई नो इनिशियल फ्लाइट में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, आप इतना ज़्यादा हैसल रहते हो काम में कि यू फील लाइक कि अरे ठीक है हो जाएगा, अरे नहीं ऐसे ये हो जाएगा। बट जब आप घर जाओगे ना, तो आपकी ऐसी हालत रहेगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद आप अगले दिन फ़्लाइट पे जाने के काबिल नहीं रहोगे, उतनी हालत नहीं रहेगी आपकी। आई रियली होप जितनी कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं वो सारी जल्दी से अपनी ड्रीम पूरी करें और कैबिन क्रू बने, एंड मे बी मेरा ये वीडियो थोड़ा काम आ जाए। इट वॉज़ जस्ट माई फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस, जो कि मिस्टेक्स मैंने की, मैं रियली नहीं चाहती कि कोई और भी करे। So thank you so much for watching. Please keep watching my video. Thank you so much.